100 टाइम्स में आपका स्वागत है। आज विगत दिनों बिगराजपुर में जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है। माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। दोषी है पुलिस कार्रवाई करेगी, निर्दोष व्यक्ति है उसे पुलिस बाइज्जत छोड़ने की काम करेगी और भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। बलियापुर ही नहीं, बलियापुर धनबाद में मेरी भी बदनामी होती है। जब 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 पर्व त्यौहार आएगा, रिव्यू होगा तो यहाँ कौन थे, मैं था, इस तरह की बदनामी होने की संभावना है। और माननीय एसएसपी महोदय ने कहा कि जिस तरह से शांति समिति टाउन हॉल में होती है उस तरह भाई चाचा भतीजा का बात होता है। आज बिकराजपुर में जो घटना हुई उसमें भी चाचा भतीजा दिखनी चाहिए। आने वाले दिनों में उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह की घटना ना हो। अंडरस्टैंड में बने रहिए। बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद शांति समिति की हुई बैठक। प्रशासन ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना था। इस बैठक का नेतृत्व एसएसपी प्रभात कुमार, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी 1, एसडीपीओ सिंदरी, थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में रामनवमी के दिन हुई पथराव की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जुलूस के दौरान अचानक पथराव की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। इस दौरान यह समीक्षा की गई कि किन परिस्थितियों में विवाद उत्पन्न हुआ और इसमें किन असामाजिक तत्वों की भूमिका रही। प्रशासन ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही। बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प दोहराया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना से दूर रहना जरूरी है। अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी उकसावे में न आएं। पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी कि इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस लगातार अन्य संदिग्धों की पहचान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने बैठक में लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम जांच में सामने आ रहे हैं वे खुद थाना पहुंचकर अपनी बात रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम गलती से शामिल हो गया है तो वह साक्ष्य के साथ थाना आए। निष्पक्ष जांच के बाद उसे राहत दी जाएगी। यहाँ पर उपस्थित देवी जी, हमारे कलीग ऋत्विक, सिटी एसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मैडम, एसडीएम साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी डीएसपी साहब लोग, बीडीओ साहब, सीओ साहब, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण, अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के सदस्य, अलग अलग पार्टी से आए हुए जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सभी रिप्रेजेंटेटिव, आप सबको सबसे पहले मैं तहे दिल से, हृदय के अंतर्गहन से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष करके मैं दोनों विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में, कल शाम को ही मैंने ये प्लान किया था और कल शाम को मैंने रिक्वेस्ट दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के आप सबने हामी भरी और आप दोनों यहाँ मौजूद हैं अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर, तो आपको विशेष करके धन्यवाद। और ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई, क्यों बुलाई गई, तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग खड़े हैं, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको विशेष करके धन्यवाद। क्योंकि ये उपस्थिति, ये संख्या, मैं जब आ रहा था तो थोड़ा दुखी था, बट ये संख्या देख के मुझे खुशी हो रही है कि अभी भी इतना सब कुछ नेगेटिविटी फैलने के बाद, तमाम तरीके के लोग कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद भी आप सबका यहाँ आना एक चीज तो जरूर तय करता है कि आपका अभी भी प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास है, तभी आप आए। अगर किसी के मन में कड़वाहट होती है कि पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे कौम के साथ गलत किया, मेरे आदमी के साथ गलत किया, तो
वो यहाँ आके बैठता नहीं। तो ये इस बात से मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से तो खुशी भी हुई है और उम्मीद बढ़ी है अंदर। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखिए, ये बात तमाम वक्ता ने, जितने आदरणीय लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सब ने बताई कि घटना निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, होना नहीं चाहिए और ये सबके लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो यहाँ का नहीं भी हो वो इस घटना को सुन करके बोलेगा कि नहीं अच्छा हुआ। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति चेक कराने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सेन आदमी होगा जरूर बोलेगा दुखद है, और ये दुखद है, मेरे लिए भी उतना ही दुखद है। इनफैक्ट मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा तकलीफ मुझे। और क्यों है ऐसा, आपको खुश करके नहीं बोल रहे। अगर ये बलियापुर में, भिखराजपुर में ये दाग लगे हैं तो हम पर भी तो दाग लगा ना। मैं यहाँ कैसे हूँ, हमेशा जब भी इस घटना की चर्चा होगी तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होगा, जब रामनवमी की तैयारी होगी, ईद की तैयारी होगी, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तब ये तो आएगा ना कि उस समय एसएसपी कौन था, सिटी एसपी कौन था, थाना प्रभारी कौन था, एसडीएम कौन था, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कौन था, वहाँ के डीएसपी कौन था। कहीं न कहीं ये दाग रह जाती है कि शायद मैनेज नहीं हो पाया ठीक से, और वो दाग तो मेरे को भी लगी है। और जो हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा और आप लोगों से भी निवेदन है कि मैं 10-15 मिनट दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो चल रही हैं उसको क्लियर करना जरूरी है। सुचारू रूप से चलाना है, यदि घर को सुव्यवस्थित रूप से रखना है तो इसमें जो दारोमदार होता है केवल बुजुर्गों का नहीं होता है, बच्चों का भी होता है, एवं घर में मौजूद जितने भी बंदे हैं उन सभी का होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही है? मेरे प्रिय भाइयों, जो भी हुआ रामनवमी के दिन दुखद था, और ये जो घर है बलियापुर चाहे धनबाद हो, ये जो घर है उसके छवि को धूमिल कर रहा है, और जो आपस में सौहार्द चाहिए जिससे एक घर चलता है उसको बिगाड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों, ये जो घर है हम इसके बाशिंदे हैं, और ये हमारा दारोमदार है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो, ताकि हमारा घर अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे। हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य यही है कि ये जो घर है सुदृढ़ रूप से और बहुत ही सुंदर रूप से चलता रहना चाहिए। क्या आप सभी इसमें सहभागी बनने के लिए तैयार हैं? अरे आवाज नहीं आ रही है, बताइए। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये पहली और आखिरी बार ही इस टाइप का घटना हुआ है, और मैं आश्वासन भी देता हूं कि जो भी कार्रवाई हो रही है पूरी की पूरी लीगल हो रही है। अब इसमें कुछ लोग जो होंगे जो मान लीजिए जिनके ऊपर उतने साक्ष्य नहीं होंगे, उनके खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, और मैं आशा करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आखिरी बार ऐसी घटना हो रही है। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बलियापुर के आगे भविष्य के लिए, धनबाद के भविष्य के लिए मैं यही कामना करता हूं कि ये घर सुचारू रूप से चलता रहे और इसमें सौहार्द और प्यार पूरी तरह बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और लगता है बलियापुर हम लोग समझ रहे थे, यह जब जिले से बाहर जाता है तो उसमें जिला का भी नाम जुड़ जाता है, बलियापुर धनबाद। तो इसी नाते जिले के सभी लोग चाहते हैं कि बलियापुर की जो छवि रही है उस छवि को फिर से लाया जाए। घटना जो हुआ और जो बातें पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आया उन सबको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो मूल बात है, घटना के बाद पुलिस की तत्परता और शक्ति के क्रम में हो सकता है कुछ स्टेप ऐसा हुआ जो हम लोग के मन और दिल को आहत करने वाला हो। उस चीज को नहीं देखते हुए हम लोग आगे का अभी देखें कि आगे की स्थिति जो समय है उसको और बेहतर हम लोग कैसे करें, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। उस दिशा के तरफ यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो जो दोषी है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसको जांच करके उस पर किया जाए, कार्रवाई किया जाए, उसके अनुकूल ही किया जाए, ये काम होना चाहिए। इसके साथ साथ एसएसपी महोदय से मेरा आग्रह होगा कि जो लोग नामजद हैं उन लोगों का ये सहयोग हो कि उन लोगों का कम से कम यहीं से बेल हो, उनको उच्च न्यायालय नहीं जाना पड़े। सभी लोगों का यहाँ से यदि बेल होता है तो जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, और जल्दी हम लोग इसको ही कर पाएंगे
और यहाँ जो अमन पसंद लोग हैं, शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाले लोग हैं, वो लोग सारे लोगों ने कहा और लोगों ने भविष्य में ये इस तरीका का घटना ना घटे हम समझते हैं। तो सारे वक्ताओं ने यही कहा। मैं उस घटना का पोस्टमार्टम में नहीं जाता हूँ जो घटना क्यों घटी, लेकिन जो भी घटना घटी वो काफी दुखद है। ये सिर्फ आपके माहौल को, इस इलाके को के माहौल को नहीं बिगाड़ता है, इस इलाके को बदनामी के आपके ये में ठोक दिया है। और जो केसेस हुई ये जान लीजिए 59 लोगों पर केस हुई, नेम और अननोन भी ढेर सारे हैं।